जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस विषय के वीवीआई क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको भी क्लास 10th में साइंस विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, तो इसीलिए इन सभी को याद कर लीजिए। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बच्चों कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण इस प्रश्न का आंसर होगा। तो सही बच्चे याद रखेंगे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बच्चों? आंसर याद रखेंगे अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे सही बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो। यहाँ पर प्रश्न f और r को लेकर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों कि जब फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r होगी तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा f बराबर r/2। इस प्रश्न का आंसर होगा और सभी को ये प्रश्न के आंसर को याद भी रखना है। ठीक है, तो क्या होगा f बराबर r/2 इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वीवीआई क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते होंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर को याद रखिएगा, आंसर होगा अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ लेता है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है f बराबर r/2। सभी को यहाँ पर याद रखना होगा इस आंसर को बच्चों, क्या होगा f बराबर r/2 इस प्रश्न का आंसर होगा और आपको याद भी रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कैसा होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रश्न के आंसर को याद रखेंगे। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका आंसर होगा बच्चों कि यह सीधा होता है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। वीवीआई क्वेश्चन है, प्रश्न किसको लेकर पूछ रहा है प्यारे बच्चों? क्षमता को लेकर पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा इस प्रश्न के आंसर को कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है -1। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बच्चों? 1 डायोप्टर। ठीक है, क्या याद रखेंगे? 1 डायोप्टर इस प्रश्न का आंसर होगा और सभी को इसे याद भी रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डॉट डॉट से होकर गुजरती है। क्या होती है? तो गुजरती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान में क्या होगा बच्चों। ठीक है, डॉट डॉट यानी वहाँ पर यहाँ पर क्या होगा? रिक्त स्थान जो दिया हुआ है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताएंगे कि रिक्त स्थान में असल में कौन सी बात यहाँ पर हम ऐड करेंगे। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? आपको पता है तो जल्दी से बता देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डॉट डॉट यानी मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या बना बच्चों? आंसर यहाँ पर बना
मुख्य फोकस यानी कि एफ। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होगा। पूछा जा रहा है कि दर्पण कैसा होगा बच्चों। ठीक है, तो यानी कि उसकी प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिए कि वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर का आकार सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कैसा होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों वो होगा कि यह एक समतल दर्पण होगा बच्चों, समतल दर्पण। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर को याद रखना होगा कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, तो यह पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर यह कैसी होती है बच्चों, तो यह पॉजिटिव होती है, तो सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वीवीआई क्वेश्चन है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। आपको अगर पता है तो जल्दी से बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रखना होगा अवतल इस प्रश्न का आंसर होगा। अवतल जो है इस प्रश्न का आंसर होगा, किससे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न के लिए जो आपको याद रखना होगा बच्चों कि इसके 2 नियम होते हैं। सभी को याद रखना होगा कि इसके कितने नियम होते हैं बच्चों, तो 2 नियम होते हैं, याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए परीक्षा में आता है, प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होगा। तो आपको इस प्रश्न का आंसर क्या याद रखना होगा। बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि यह प्रिज्म से संभव है। सभी को याद रखना है, प्रिज्म इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इसके आंसर को याद रखेंगे, प्रिज्म यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। वीवीआई क्वेश्चन है। प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बच्चों। तो अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए जो याद रखना होगा बच्चों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो याद रखेंगे उत्तल लेंस का उपयोग होता है बच्चों। किसका होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सभी को याद रखना होगा, परीक्षा में आ जाता है प्रश्न। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से बताएंगे। अगर आंसर पता है तो जल्दी से बताएं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी बच्चों। तो आपको इस प्रश्न के लिए जो आंसर याद रखना होगा वो होगा कि 25 सेंटीमीटर इस प्रश्न का जो है आंसर होगा बच्चों। 25 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर होगा, सभी को याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी बच्चों। तो इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना होगा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। क्या होती है बच्चों, 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर इस प्रश्न का आंसर होगा और सभी को याद भी रखना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसी आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास में पढ़ाए गए एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप सभी छात्र इन सभी क्वेश्चनों को जल्दी से याद कर लीजिए और जो भी क्लासेस हमने पढ़ाई है बच्चों ऑब्जेक्टिव की, उन सभी को भी जल्दी से याद कर लीजिए। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ये सारे प्रश्न आते हैं, इसीलिए सभी को याद करना ज़रूरी है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।